आज हम देखेंगे 4.2 हिंदसी अमल की दूसरी मश्क है जिसमें आपको ममाज बनाना है। पिछली मश्क में हमने मुसल्लस बनाए थे, दो मुसल्लस बनाए थे, दो मुतशाबह मुसल्लस बनाए थे। इस सवाल में हम ममाज बनाएंगे, एक ममाज बनाएंगे या बैरूनी नुक्ते से दायरे के दो ममाज किस तरीके से गुजरते हैं वो हम देखेंगे। पहले सवाल में आपको दायरे पर ममाज बनाना है, दायरे पर वाक़ई किसी नुक्ते से आपको ममाज बनाना है। किस तरीके से बनाते हुए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देके रखा है, नुक्ता पी को नुक्ता पी ले लेते हैं, इसको हम दायरे का मरकज मानेंगे और 3.2 निस्बत ले लेते हैं। 0 से कहां तक लेंगे, 3.2, यह 0 और 3.2 तक हमको लेना, 3.2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 3.2 हमने ले लिया। अब इसको हम निस्बत मानकर, पी को मरकज मानकर पी पर प्रकार की नोक रखना है और दूसरे नुक्ते पर पेंसिल की नोक रखना है। एक दायरा हमने बना लेना है, ठीक है। ये हमने दायरा बनाए, निस्बत है 3.2। अब यहाँ पर दायरे पर किसी भी नुक्ते पर हम एक नुक्ता एम ले लेते हैं। हम यहाँ पे नुक्ता एम ले लेते हैं, यहाँ नुक्ता एम है, यहाँ से हमको ममाज गुजारना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो निस्बत इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पर भी आप निस्बत ले सकते हैं। तो और यहाँ से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम निस्बत नीचे ले लेते हैं हमने, क्योंकि नुक्ता एम यहाँ पर लिया है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, दायरे के बाहर इसको हम आगे तक ले लेते हैं, ठीक है। अब नुक्ता एम से हमको दायरे का ममाज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फिक्स कर देंगे। नुक्ता एम से हमको ममाज गुजारना है, यहाँ पे एक नुक्ता नाम दे देते हैं, एक्स वाई कुछ भी दे दो। एम से हमको ममाज गुजारना है, एम पर रखेंगे प्रकार की नोक जहाँ से हमको ममाज गुजारना है। पहले एक सेगमेंट, एक खिता फिक्स कर देते हैं, बाहर एक खौस लेना है, अंदर एक खौस लेना है, ठीक है। जहाँ से हमको ममाज गुजारना है वहाँ प्रकार की नोक रखकर बाहर एक खौस, दायरे के अंदर एक खौस, ठीक है। मरकज से थोड़ा पहले तक का वो फासला है जो हमने लिए, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही बाहर है। अब जो दो खौस हमने बनाए हैं, एक खौस पर रखेंगे प्रकार की नोक और फासला लेंगे आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा मतलब ये जो फिक्स हमने किए, ये रेड कलर से जो खौस दिख रहा है उससे थोड़ा कम फासले पर तक ये डिस्टेंस लेना है और ऊपर एक खौस लेना है, उसी तरीके से नीचे एक खौस लेना है। अब फासला कम ज्यादा किए बगैर दूसरा जो खौस है दायरे के बाहर, उस पर प्रकार की नोक रखेंगे और जो खौस हमने अभी लिया है उस पर एक खौस और नीचे वाले खौस को कट करेंगे, ठीक है। तो ये दो खौस जहाँ मिल रहे हैं ऊपर, मतलब इस नुक्ते को और इस नुक्ते को जहाँ पर एक दूसरे कट कर रहे हैं, हम मिला देंगे और वो एम को मस करता हुआ गुजरेगा। याद रखिए अंदर नहीं आना चाहिए, मस करता हुआ बाहर से गुजरना चाहिए। तो इस तरीके से दायरे का ममाज बनेगा, इसको नाम दे देंगे एल, ठीक है। इस तरीके से आपको पहला सवाल करना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। 7 निस्बत का दायरा बनाइए, इस दायरे पर वाकई नुक्ते से दायरे का ममाज बनाइए। पिछले सवाल के जैसा ही ये सवाल है, सिर्फ इसमें ये नहीं, उसने पिछले सवाल में कहा था नुक्ता एम से दायरे का ममाज बनाइए, इसमें कुछ कहा नहीं है। तो हम कोई भी नुक्ता ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.7 सम निस्बत का दायरा बना देते हैं। 2.7 सम का डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है, मरकज का नाम वो दे देते हैं और अब दायरा बना लेते हैं। इसके ऊपर मरकज पर रखना है प्रकार की नोक और दूसरे सिरे पर पेंसिल की नोक रखना है आपने और एक दायरा बना लेना है। ठीक है, ये 2.7 सम निस्बत का दायरा बन जाएगा। 2.7 सम इसका निस्बत है। अब आपने पिछला सवाल जिस तरीके से किया था सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ उसने यहाँ पर नाम नहीं दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं जहाँ पर आप ममाज बनाने वाले हैं। इसको इसी तरीके से जिस तरीके से पिछले सवाल में आपने आगे तक लिए थे, इसमें भी आगे तक ले लेना है। यहाँ पर वाई कुछ भी आप दे सकते हैं नाम, और इसका नाम दे देते हैं एल, ये एम दे देते हैं, ठीक है। पिछले सवाल में एम था इसलिए यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ, ठीक है। अब ए पर से आपको ममाज गुजारना है। उसने कहा किसी भी नुक्ते से, तो कहीं भी आप इधर साइड भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते, हम इधर ही बना लेते हैं।
अब ए पर से हमको ममाज बनाना है, ए पर रखेंगे प्रकार की नोक और एक कौस अंदर लेंगे मरकज से थोड़ा कम फासले पर और एक कौस बाहर लेंगे। ठीक है, अब ये जो कौस हमने लिए है तो पहले कौस पर प्रकार की नोक रखेंगे और डिस्टेंस थोड़ा सा आगे तक लेंगे, मतलब जो दूसरा कौस है उससे थोड़ा कम फासले पर लेना है और ऊपर एक कौस लेना है, नीचे एक कौस लेना है। और इसमें फासला कम ज्यादा किए बगैर दूसरा जो कौस आपने कट किए थे उस पर प्रकार की नोक रख कर ऊपर वाले कौस को कट करना है और नीचे वाले कौस को भी कट करना है। अब जो बना है कटकुट जो आपको दिख रहा है, दो कौस जहाँ मिले हैं उनको आपने मिला लेना है स्केल के जरिए से। वो दायरे को टच करते हुए जाएंगे और वो आपका दायरे का ममास रहेगा। ठीक है, ममास को एल नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये ममास आप बनाएंगे। दोनों सवाल एक जैसे ही थे, सिर्फ उसने सवाल में नुक्ता एम कहा था और इसमें कुछ कहा नहीं, सिर्फ ममास बनाइए कहा था, हमने इस तरीके से ममास बना लिए। ठीक है, करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 सम निस्फ कदर का दायरा आपको बनाना है और दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर आपको ममाज बनाना है। इससे पहले जो 2 सवाल करे थे उसमें हमने मरकज का इस्तेमाल किया था, मरकज से हमने स्केल के जरिए से आगे तक एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। लेकिन अब इस सवाल में हमको मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले हम दायरा बना लेते हैं। 3.6 सम निस्फ कदर का दायरा बनाना है तो सबसे पहले 0 से 3.6 सम का फासला लेते हैं। ये 0 और 0 से लेंगे 3.6 सम। ठीक है, 3.6 सम लिए हमने और एक दायरा बना लेंगे हम। एक सिरे पर रखेंगे प्रकार की नोक और दूसरे पर आपने पेंसिल की नोक रखना है और एक दायरा बना लेना है। ठीक है, हमने दायरा बना लिया। मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है कहा उसने और कहीं पर भी एक नुक्ता ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले मरकज को नाम दे देते हैं ओ। मरकज का इस्तेमाल हमको नहीं करना है तो एक मुसल्लस हम उसके अंदर बना लेंगे। दायरे के अंदर किसी भी लंबाई और पैमाइश का एक मुसल्लस हम तैयार कर लेते हैं दायरे के अंदर, क्योंकि हमको मरकज का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है इसलिए हमने एक मुसल्लस उसके अंदर बना लिए और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और ये निस्फ कदर है तो उसका नाम देते हैं ओडी दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप। अब मुसल्लस एक बनाए ए बी सी, एक मुसल्लस हमने बनाया है। मान लो हमको नुक्ता सी से ममाज बनाना है, उसने कहा ना एक नुक्ता लीजिए दायरे पर, तो हम ये नुक्ता सी ले लेते हैं, इससे हम ममाज बनाएंगे। अब किस तरीके से बनाना है, हम क्या करेंगे, अब हमको नुक्ता सी से ममाज गुजारना है या नुक्ता बी से ममाज गुजारना है तो पूरा आपको स्टेप दे के रखे आपकी किताब में। जो हल करदा मिसालें हैं आप उसमें देख सकते हैं। सफ़ा नंबर पेज नंबर 97 पर एक मिसाल है, उसमें उसने कहा कि आपको स्टेप कैसे लेना है। मुसल्लस बनाने के बाद जो ए पर यहाँ पर जो जाविया बन रहा है, जितनी पैमाइश का यहाँ पर जाविया बन रहा है, नुक्ता सी से हमें जाविया उसी पैमाइश का बनाएंगे। उसका तरीका ये है कि नुक्ता ए पर प्रकार के आपने नोक रखना है और एक कौस आपने यहाँ ले लेना है। ए पर प्रकार की नोक रखकर एक कौस आपने लिया, इसमें कम ज्यादा किए बगैर नुक्ता सी पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर से वैसे ही कौस ले लेंगे जैसा आपने जो है तो नुक्ता ए से लिया था, उसी तरीके से नुक्ता सी पर हमने प्रकार की नोक रखकर एक कौस लिए। अब जो कौस आपने लिए है तो यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है मुसल्लस के 2 जिलों को, तो उसका हम फासला लेंगे कि एक जिले पर कहाँ कट कर रहा है वहां पर प्रकार की नोक रखना है और दूसरे जिले पर जहाँ कट कर रहा है वहां पर भी प्रकार की पेंसिल की नोक वहां पर आप रखेंगे। और ये फासला आप इस कौस पर रखेंगे जहां पर एक सिरे पर कट कर रहा है वहां पर प्रकार की नोक रख कर इसी कौस को आप कट कर देंगे, इसी कौस को हम कट कर देंगे। इसी पर प्रकार की नोक रखे जहां पर वो कट हो रहा था जिले को और उसी कौस को आपने कट कर दिए। अब जहां पर वो कट हो रहा है इसको आप नुक्ता सी से मिला लेंगे। ठीक है, हम नुक्ता सी से इसको मिला लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर रहे हैं, ये नुक्ता सी को टच करता हुआ गुजर रहा है। तो इस तरीके से आप मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे का ममास बनाएंगे। अगर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर बनाना है तो मुसल्लस बना लेना है और जो तरीका हमने बताया इस तरीके से आप दायरे का ममास बना सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 में हमको कहा कि 3.3 सम निस्फ कदर का दायरा बनाइए और इसमें 6.6 सम लंबाई का
वितर पी क्यू बनाना है और पी और क्यू से गुजरने वाला दायरे का ममाज बनाना है और अपना मुशाहिदा आपको पेश करना है। तो सबसे पहले हम दायरा बना लेते 3.3 सम निस्फ क़ितर लेकर, ठीक है। 3.3 सम निस्फ क़ितर हमको लेना है। ये 0 से 3.3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ वो नाम दे देते इसका मरकज का, और ये 3.3 सम फासला है। दायरा बना लेते, ऊपर रखेंगे प्रकार की नोक और दूसरे सिरे पर पेंसिल के नोक आपने रखना है और एक दायरा बना लेना है। ठीक है, ये दायरा हमने बनाया। अब हमको जो है तो 6.6 सम लंबाई का वितर लेना है। तो याद रखिए आपने निस्फ क़ितर 3.3 सम लिए, 3.3 में और 3.3 इधर साइड अगर आप ले लेंगे तो 6.6 हो जाएगा, और ये दायरे का सबसे बड़ा वितर रहेंगे जिसको आप क़ितर कहते हैं। और उससे नीचे आप लेंगे तो आपको 6.6 सम निस्फ क़ितर जो वितर जो है तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। दायरे का सबसे बड़ा वितर उसका क़ितर होता है। यहाँ पे उसने वितर कहा तो क़ितर वितर ही होता है, लेकिन मरकज से गुजरता है इसलिए हम उसको क़ितर कहते हैं। तो उसने कहा 6.6 सम लंबाई का वितर पी क्यू लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 3.3 है, तो यहाँ से इधर साइड लेंगे तो भी 3.3 रहेगा, तो हो जाएगा टोटल 6.6। इसको यहाँ से अगर हम मिला लेते हैं यहाँ पर, तो ये 3.3 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.3 रहेगा। इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। ये पी क्यू जो है तो 6.6 सम निस्फ क़ितर है। अब हम क्या करेंगे, हमको पी और क्यू से ममाज गुजारना है। तो पहला और दूसरा सवाल जैसे हमने करे थे वैसे ही इसको करेंगे। इसको हम आगे तक बढ़ा लेते हैं क्योंकि क्यू से हमको ममाज गुजारना है, और इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब पी और क्यू से हमको ममाज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्यू पर प्रकार की नोक रखेंगे और मरकज से थोड़ा कम फासले पर एक खौस लेंगे और इसी तरीके से बाहर एक खौस लेंगे। अब इसमें कम ज्यादा किए बगैर हम पी पर भी ले लेते हैं। ऐसी पी पर प्रकार की नोक रखकर अंदर एक खौस और बाहर एक खौस। अब जो खौस हमने लिए है उस पर प्रकार की नोक रखना है और उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा करना है, लेकिन दूसरा जो हमने खौस बनाया उससे थोड़ा कम ले रहे हैं। उससे ज्यादा ले सकते कोई मसला नहीं, लेकिन हम उससे कम फासले पर एक खौस हमने लेंगे और ऊपर एक खौस लेना है, नीचे एक खौस लेना है। इसी तरीके से दूसरे खौस पर प्रकार की नोक रख कर ऊपर एक खौस नीचे एक खौस रखना है, इसको हम मिला लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कर देते हैं। एक खौस पर प्रकार की नोक रखेंगे, ऊपर एक खौस नीचे एक खौस, दूसरे खौस पर प्रकार की नोक रख कर अभी जो हमने खौस खींचे उसको हम कट करेंगे, ऊपर वाले खौस को और नीचे वाले खौस को हमने कट किया। अब इसको हम मिला लेते हैं। स्केल के जरिए से हम इसको इस तरीके से गुजारेंगे कि वो दायरे को टच करता हुआ गुजरेगा। ये एक ममाज बन जाएगा और दूसरा ममाज भी इस तरीके से लेंगे कि वो दायरे को टच करता हुआ गुजरेगा, ठीक है। तो ये दो ममाज हमारे बन गए। नुक्ता पी से और नुक्ता क्यू से गुजरने वाले ममाज हमने बनाए हैं। अब उसने आखिरी में कहा था कि अपना मुशाहिदा पेश करना है, तो ये दोनों ममाज हमको मुतवाजी नजर आ रहे हैं। तो हम जवाब हमारा लिखेंगे, हमारा मुशाहिदा हम लिखेंगे दोनों ममाज एक दूसरे के मुतवाजी है, ठीक है। एक को एल नाम दे दो, दूसरे को एम नाम दे दो। तो इस तरीके से आप ममाज बनाएंगे। तो ये सवाल नंबर 4 था जिस तरीके से हमने किया। अब इसके बाद के जो सवाल बचे हैं 3 सवाल, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के जो 3 सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।